आज की वीडियो का जो हमारा टॉपिक रहेगा हम उसमें सीखेंगे फ्लैक्स बॉक्स। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन आता है कि फ्लैक्स बॉक्स होता क्या है, तो बेसिकली ये एलिमेंट को रिस्पॉन्सिव करने का काम करता है। जैसे कि आप कोई भी अभी वेबसाइट देखो लेटेस्ट, वो ज़्यादातर फ्लैक्स बॉक्स लेआउट की मदद से रिस्पॉन्सिव होती हैं और इससे किसी भी चीज़ को रिस्पॉन्सिव करना आसान हो जाता है। तो ये इतनी यूनिवर्सल हो चुकी है, ज़्यादातर वेबसाइट में यही यूज़ होती है। तो आज की वीडियो का हमारा यही टॉपिक रहने वाला है कि हम इसे बेसिक टू एडवांस ले जाएं और इसकी सारी प्रॉपर्टीज़ को बिल्कुल डिटेल में समझें। तो इसकी पहले डेफिनेशन को काट देता हूं जो गूगल से कॉपी टू पेस्ट करी थी। देन ये बेसिक लेआउट है जो मैंने अभी लिखा है अपने index.html में। आप ये देख सकते हो, टाइटल दिया है मैंने फ्लैक्स बॉक्स जो कि हमारे वीडियो का टॉपिक रहने वाला है। देन लिंक करिए मैंने अपनी CSS फाइल। एज यूजुअल मैंने बॉडी में सबसे पहले एक डिव क्रिएट किया है जिसका क्लास है पेरेंट, जिसमें हम अपनी फ्लेक्स प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे। एक बार तो हम फ्लेक्स प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे पेरेंट में, देन यूज़ करेंगे चाइल्ड में, कि हम इन दोनों को कैसे एक साथ रिस्पॉन्सिव क्रिएट कर सकते हैं। तो आप ये देख सकते हो, पहले तो पेरेंट है जिसके अंदर 3 चाइल्ड हैं इसके डिव। अब इस चीज़ को स्टाइल करने के लिए आप यहाँ देख सकते हो मैंने CSS भी लिखी है। बट इससे पहले आप इसका आउटपुट देख लीजिए। आउटपुट ये है। अभी मैं इसे स्मॉल कर लेता हूँ। स्मॉल करने के बाद आप इसे मैं थोड़ा सा स्मॉल करने के बाद आपको इसके साथ साथ एक्सप्लेन करूँगा। जैसे कि मेरे पास पेरेंट के अंदर 3 कंटेनर थे। तो पेरेंट है ये वाइट कलर का बॉक्स जो आप देख रहे हो, और ये 3 रंग बिरंगे जो आपको चीज़ दिख रहे हैं ये मेरी चाइल्ड है। चाइल्ड की बात कर देते हैं हम बॉडी की। तो बॉडी में सबसे पहले मार्जिन, पैडिंग एंड फॉन्ट फैमिली। मार्जिन पैडिंग तो ज़ीरो है, आप देख सकते हो बिल्कुल कॉर्नर से। आप कहोगे कि नहीं यार ये ब्लैक कलर का, ये बॉर्डर है भाई। देन फॉन्ट फैमिली है हमारी सैंस सेरिफ एंड बॉक्स साइजिंग विल बी बॉर्डर बॉक्स। तो यहाँ पर आप इस चीज़ को ना यूज़ करके यूनिवर्सल भी यूज़ कर सकते हैं, जिससे आपके जितने भी एलिमेंट्स होंगे ये 4 प्रॉपर्टी उनमें बाय डिफ़ॉल्ट होगी और ज़्यादातर लोग यूज़ भी करते हैं। देन पेरेंट की बात करते हैं। सबसे पहले मैंने पेरेंट को हाइट दिया 100 व्यू पोर्ट। इसका मतलब क्या होता है कि जितनी भी डिवाइस की हाइट दिखेगी, मतलब जैसे कि मैंने अभी यहाँ पर इतनी दे रखी है, या फिर आप छोटी करोगे तो वो अपने हिसाब से एडजस्ट करता रहेगा। देन बॉर्डर दिया है 20 पिक्सल। आप अपने हिसाब से डिपेंड कर सकते हो। मैंने 20 पिक्सल बॉर्डर दिया है, आप देख सकते हो ब्लैक। और आप देना चाहो तो इसे 5 पिक्सल या 10 पिक्सल का भी दे सकते हो, बट ये इतना अच्छा दिखेगा नहीं। तो अभी ट्यूटोरियल के लिए 20 पिक्सल हम मान के चलेंगे। बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स इसलिए बिकॉज कोई एलिमेंट ओवरफ्लो ना करे। देन चाइल्ड की बात कर लेते हैं, जो हमारे चाइल्ड 1 एंड 2 एंड 3 है। देन इस चीज़ को मैं नीचे ले आता हूँ बिकॉज ये हमारा आखिरी चाइल्ड है। आखिरी चाइल्ड के साथ इसे शिफ्ट प्लस टैब। देन चाइल्ड में सबसे बेसिक प्रॉपर्टी जो मैंने दिए हैं, पहले तो विड्थ दिया है और हाइट भी दोनों, जो सो डैट ये एक तरह का स्क्वायर बने। और इसमें आप मनपसंद का कोई भी कलर दे सकते हो। जो आपको कलर के देने में कोई दिक्कत आ रही हो तो यहाँ पर एक वेब पेज है जिसमें फ्लैट UI कलर्स, आप कोई भी अपने मनपसंद का कलर वहाँ से चुन सकते हो और अपने चाइल्ड में डाल सकते हो। जैसे कि मैंने ये वाला कलर कॉपी किया। कॉपी करने के बाद आपको क्या करना है, जैसे ये एलिमेंट सेलेक्ट करके पेस्ट करना है। पेस्ट करने के बाद आप ये देख सकते हो कि इसका कलर चेंज हो चुका है। देन अब हम सबसे पहले जो हम फ्लैक्स प्रॉपर्टी देखेंगे वो हम होगा हमारे पेरेंट में, देन उसके बाद हम चाइल्ड में देखेंगे, फिर हम दोनों को एक साथ देखेंगे। तो पहले पेरेंट की बात कर लेते हैं। तो पेरेंट में सबसे पहले जो पहले लिखा डिस्प्ले फ्लैक्स, तो इससे होगा क्या कि बाय डिफ़ॉल्ट आप देखो, मैं इसे कमेंट कर दूं तो बाय डिफ़ॉल्ट ये कॉलम की तरफ फ्लो कर रहे हैं। कॉलम मीन्स जो मतलब चीज़ है, जैसे कि मेरा एरो जैसे मैं ऊपर नीचे कर रहा हूँ, अप डाउन मोशन हमारा वर्टिकल होता है एंड जो हमारा हॉरिजॉन्टल होता है वो लेटी हुई चीज़। तो आप देख सकते हो बाय डिफ़ॉल्ट तो ये कॉलम के हिसाब से भाग रहे हैं, और जब मैं फ्लैक्स डिस्प्ले फ्लैक्स कर दूंगा तो ये रो की तरफ से भागेंगे। देन आप यहाँ पर डायरेक्शन भी दे सकते हो, जिसकी मदद से आप इनके डायरेक्शन को कंट्रोल कर सकते हो। जैसे कि मैं यहाँ पर सिंपल दूँ फ्लैक्स डायरेक्शन, जो बाय डिफ़ॉल्ट रहती है ये तो हमारी रो डिफ़ॉल्ट रहती है। आप इसमें रो रिवर्स कर दोगे तो जस्ट इसका मिरर इमेज हो जाएगा, ठीक है। अब मैंने बोला था कि ये तो हमारी हुई रो। जैसे कि सिंपल मैं यहाँ पर रो लिख दूँ तो ये रो तो आपके सामने ऐसे है। अब कॉलम क्या होगा, जस्ट इसका अपोजिट, जो कि हमारा अप डाउन मोशन दिखाए, ठीक है। और यहाँ पर आप कॉलम लिख दोगे, सॉरी कॉलम, तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि कॉलम ऊपर से यहाँ से नीचे की तरफ फ्लो कर रहा है, जो कि हमारा बाय डिफ़ॉल्ट था। जब हम डिस्प्ले फ्लैक्स ना करें तो आप देखो ये इसी तरफ फ्लो करता है। देन इसके बाद बात करते हैं, कॉलम के बाद एक और आता है रो रिवर्स। रो रिवर्स से क्या होता है कि ये नीचे की तरफ से फ्लो करना शुरू कर देता है। जो हमारा फर्स्ट एलिमेंट था वो लास्ट में आ चुका है। आप एक चीज़ नोटिस करो, फर्स्ट एलिमेंट लास्ट में आ चुका है। एंड यही था बेसिक जो कि फ्लैक्स डायरेक्शन है। अभी तो डिस्प्ले हम रो लेके चलेंगे, मतलब आप यहाँ पर फ्लैक्स डायरेक्शन कह सकते हो रो। पहले हम रो के लिए लेके चलेंगे, देन उसके बाद हम कॉलम के लिए समझेंगे। तो एक और जो बात नोटिस करने की है, जैसे कि मैं यहाँ पर लिखूँ जस्टिफाई कंटेंट विल बी
तो जस्टिफाई कंटेंट क्या हुआ, इसका मतलब ये प्रॉपर्टी क्या डिफाइन करती है, जहाँ पर आपका एलिमेंट फ्लो कर रहा है, मीन्स हमारा एलिमेंट फ्लो कर रहा है रो की साइड, तो वो ही आपकी मेन एक्सेस होगी। तो इसमें कंफ्यूज रहते हैं कि यार मेन एक्सेस कैसे पता लगाएं या फिर रट लें, तो इसका कोई रटने का फॉर्मूला नहीं है भाई। इसमें देखो जैसे कि आपने फ्लैश डायरेक्शन रो दी जहाँ पर आपके एलिमेंट फ्लो कर रहे हैं, तो जस्टिफाई कंटेंट भी उधर ही काम करेगा। आप इसके साथ जो ये अच्छी तरह से नहीं समझ में आया तो यहाँ पर एक डायग्राम है, तो आप देख सकते हो जैसे कि ये मेरा रो है, रो की तरफ फ्लो कर रहा है, जहाँ पर हमारा एलिमेंट फ्लो करता है वो हमारा मेन एक्सेस होता है और इस साइड से हमारा क्रॉस एक्सेस होता है। बट आप इसी चीज़ को आप कॉलम के हिसाब से लो तो कॉलम में ये चीज़ उल्टी हो जाती है। तो आप देख सकते हो इसमें मेरा जो रो में है हॉरिजॉन्टली मेन एक्सिस होता है, वर्टिकली क्रॉस एक्सिस, और इसमें क्या होता है कॉलम के हिसाब से जो हमारा बाय डिफ़ॉल्ट फ्लो था उसमें जो हमारा वर्टिकली है वो हमारा मेन एक्सिस हो जाता है और जो हमारा हॉरिजॉन्टली है वो क्रॉस एक्सिस हो जाता है। तो आप इन दोनों इमेजेस की स्क्रीनशॉट ले सकते हो, एक ये पहली इमेज है और ये दूसरी इमेज। वैसे दूसरी इमेज ज़्यादा क्लियर कर रही है। अब अपने टॉपिक पे वापस आ जाते हैं। वापस आने के बाद है मतलब इस चीज़ को हम अच्छी तरह से कोड करते हैं। जस्टिफाई कंटेंट आपको बता दिया कि ये मेन एक्सिस के रिलेटेड होगा, तो जस्टिफाई कंटेंट की आप सारी प्रॉपर्टीज़ देखते हैं। तो आप ये देख सकते हो कि फ्लैक्स एंड फ्लैक्स स्टार्ट लास्ट बेस लाइन लेफ्ट राइट सेफ एंड बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ हैं, बट बेसिकली इसमें 4-5 प्रॉपर्टीज ज़्यादातर यूज़ होती हैं। फ्लैग स्टार्ट इसमें बाय डिफ़ॉल्ट प्रॉपर्टी होती है, मतलब फ्लैग स्टार्ट वो है कि जैसे कि आप दो या ना दो बराबर है, और जो आप इसे एंड कर देते हो तो इससे होगा क्या कि ये जो अभी यहाँ था ये वापस इधर आ चुका है। तो आप कह रहे हो कि यार इसे तो मैं ऐसे भी कर सकता था, जो मैं फ्लैक्स डायरेक्शन को यहाँ पर रो रिवर्स कर देता। देन यहाँ पर भाई एक चीज़ है, आप किस कैसे भी लेआउट क्रिएट कर सकते हो, इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैंने यहाँ पर रो रखा और मैं अपने कमेंट को वापस ले लेता हूँ। तो आप ये देख सकते हो जस्टिफाई कंटेंट फ्लैक्स। देन इसके बाद इसकी जो अगली प्रॉपर्टी आती है वो होती है सेंटर। आप सेंटर भी दे सकते हो, इससे क्या होगा कि जो कंटेंट है रो की तरफ भाग रहा था वो बीच में आ चुका है, बिल्कुल बीचों बीच। देन इसके बाद आती है स्पेस अराउंड, या स्पेस आप सबसे पहले दे दो बिटवीन, जैसे मैंने बिटवीन दी। तो इससे होगा क्या कि जो इनके बीच की स्पेस है वो बराबर हो चुकी है। ये ज़्यादातर हेडर में यूज़ होता है बिकॉज यहाँ पर आपका लोगो आता है, यहाँ पर लिंक्स होते हैं या फिर यहाँ पर सर्च बॉक्स होता है। देन अगली प्रॉपर्टी है अराउंड। अराउंड से क्या होगा कि जो हमारी इधर से भी स्पेस हो चुकी है, मतलब जैसे कि हेडर सेक्शन में यहाँ पर लोगो है आपका, यहाँ पर लिंक्स हैं जितने भी, एंड यहाँ पर सर्च बॉक्स और साइड से पैडिंग मिल रखी है। आप चाहते हो कि बिना उसके ही पैडिंग मिले तो आप स्पेस अराउंड कर दीजिए। एंड देन इसके बाद होता है इवनली। इवनली क्या करता है कि जो स्पेस होगी साइड से भी और बीच से भी दोनों बराबर रहेंगी। तो ये हमारी प्रॉपर्टी होगी जो हमारी मेन एक्सिस की तरफ फ्लो करती है। देन अगली प्रॉपर्टी होती है, अभी तो हम रो के लिए बात कर रहे हैं, अगली प्रॉपर्टी हम बात कर लेते हैं अलाइन आइटम। अलाइन आइटम, इसमें अलाइन आइटम में आप यहाँ देख सकते हो कि बहुत सारी ज़्यादा प्रॉपर्टी नहीं है, पहले ही प्रॉपर्टी ज़्यादा थी। तो आप इसमें फ्लेक्स स्टार्ट करोगे तो ये बाय डिफ़ॉल्ट प्रॉपर्टी होती है। तो मतलब इसमें आपको ज़्यादा याद करने का ज़रूरत नहीं है, अपने जस्टिफाई कंटेंट का थोड़ा बहुत समझ लिया तो जस्ट अलाइन आइटम भी वही है। आप देखो अब हम अलाइन आइटम मतलब ये इस चीज़ को कॉपी करना है, कॉपी करने के बाद इसके लिए भी एक कमेंट कर देता हूँ, इक्वल टू क्रॉस एक्सिस। क्रॉस एक्सिस मीन्स कि इसके हिसाब से, जैसे कि अभी तो हम रो के हिसाब से ले रहे हैं, तो इसका क्रॉस एक्सिस मैंने यहाँ दिखाया था कि ये वर्टिकली होगा, तो आप यहाँ देख सकते हो वर्टिकली। तो वर्टिकली का क्या मतलब बैठता है, इधर फ्लैक्स स्टार्ट, सबसे पहले मैंने वर्टिकली फ्लैक्स स्टार्ट मीन्स ऊपर से, और जो मैं यहाँ पर फ्लैक्स एंड कर दूँ, जैसे कि मैंने यहाँ एंड किया, तो एंड क्या होगा कि बिल्कुल आखिरी से आना शुरू हो जाएगा। देन इसके अंदर एक और वही प्रॉपर्टी होंगी, जैसे सेंटर दिया तो ये बिल्कुल सेंटर में आ जाएगा। देन इसके बाद आप एक प्रॉपर्टी देख सकते हो जिसका नाम होता है स्ट्रेच। तो स्ट्रेच देने से होगा क्या, आप कहोगे यार कोई तो असर नहीं पड़ा, तब तक असर नहीं पड़ेगा जब तक इसकी आप हाइट कमेंट ना करो। जैसे कि मैंने यहाँ हाइट कमेंट कर दी, यहाँ हाइट कमेंट कर दी, और एक और आखिरी वाली हाइट कमेंट कर दी। तो इससे क्या होगा कि देखो आप देख सकते हो वर्टिकली इन्होंने पूरी स्पेस कवर कर ली है जो हमारी पेरेंट की थी। अभी हटा देते हैं, बस यही था हमारा जो अलाइन आइटम था, इसमें तो हमारी स्ट्रेच थी। आप इसे हटा के सेंटर ही कर दीजिए, है ना, सेंटर ही सही रहेगा। देन ये था हमारे लिए, ये जो दो प्रॉपर्टीज़ मैंने लिखवाई ये यूनिवर्सल है ना, और आपको बस ये चीज़ कैसे मेन एक्सिस और क्रॉस एक्सिस कैसे चेंज होती है मैंने रो में सिखा दिया कि जिस तरफ फ्लो करता है वही हमारी मेन एक्सिस होती है। तो रो में मेन एक्सिस इस तरफ है हॉरिजॉन्टली। अभी देखो इन सारी प्रॉपर्टीज़ को काट देते हैं और रो के हिसाब से लेके चलते हैं, ठीक है। रो के हिसाब नहीं, रो नहीं सॉरी, कॉलम एंड कॉलम के बाद आप ये देख सकते हो कि कॉलम में फ्लो अपना आइटम इस तरफ होता है। इसमें आप प्रॉपर्टीज़ दे सकते हो जैसे कि स्पेस जस्टिफाई कंटेंट
विल बी स्पेस अराउंड। तो इससे क्या होगा कि ये काम करेगा वर्टिकली। देखो आप यहाँ से भी स्पेस है, बीच से भी स्पेस है, एंड आखिरी से भी। देन अगली प्रॉपर्टी आती है हमारी अलाइन आइटम। अलाइन आइटम सेंटर। इससे क्या होगा कि जो ये हमारे डिव हैं, ये मतलब जो हमारे चाइल्ड हैं वो बिल्कुल सेंटर में हो चुके हैं। तो ये प्रॉपर्टी यूज़ करके आप बिल्कुल आराम से क्रिएट कर सकते हैं। देन जो हमारे चाइल्ड है, इसमें मैं चाहता हूँ अपना कंटेंट पुश करना। तो इसमें आप देखो ऑल्ट की मदद से यहाँ पर एक सिंपल आप हेडिंग दे दो। इसमें मैंने लिख दिया 1, एंड देन ऐसे ही आपने यहाँ पर लिख दिया 2, एंड आखिरी में 3। तो इससे क्या होगा कि आप देख सकते हो 1, 2 एंड 3 आ चुका है बाय डिफ़ॉल्ट। आप अपने हिसाब से घटाया बढ़ा सकते हो, जैसे कि मैंने इसे 80%, 90%, 100%। देन आप जो चाहते हो कि जैसे कि ये जो हमारे डिव हैं, मतलब जो हमारे चाइल्ड हैं, इन चीज़ को बिल्कुल सेंटर चाहते हो, तो यहाँ पर प्रॉपर्टी होती है जो बाय डिफ़ॉल्ट ज़्यादातर यूज़ होती है डिस्प्ले फैक्ट्स की, जस्टिफाई कंटेंट विल बी सेंटर। तो आप ये 3 प्रॉपर्टी लिखोगे तो ये जो चाइल्ड हैं ये सेंटर में आ चुके हैं, और आप चाहते हो कि जो इनका कंटेंट है वो भी सेंटर में हो जाए। देन उस चीज़ के लिए आपको इस चीज़ को डबल करना है। डबल करने के बाद आपको इनके चाइल्ड में पेस्ट कर देना है। जैसे कि मैंने यहाँ पर पेस्ट कर दिया, तो ये 1 सेंटर में आ चुका है, और आप यहाँ देखो कि इसके हिसाब से आपने 2 और 3 ये बाय डिफ़ॉल्ट प्रॉपर्टीज़ हैं। तो इसकी मदद से आप चीज़ों को सेंटर में ला सकते हो। अभी के लिए हम इसे कट कर देते हैं, डिस्प्ले फ्लैक्स ही रहेगा। और जो अभी मैं प्रॉपर्टी एक्सप्लेन करूँगा वो होगी ओवरफ्लो की। ओवरफ्लो का मतलब क्या है कि जैसे कि मैं इसे डबल कर देता हूँ, मैं इसके जैसे और कंटेंट ला रहा हूँ, जैसे कि मैं यहाँ पर चाइल्ड 1 का भी डुप्लीकेट ला देता हूँ। तो इससे होगा क्या कि हमारे इधर टोटल 1 2 3 4 5 कंटेनर्स, मतलब 5 चाइल्ड्स हो चुके हैं। तो 5 चाइल्ड्स आप देखो, जैसे कि मैं यहाँ विड्थ डिक्रीज़ करूँ तो यहाँ पर कोई असर नहीं पड़ रहा। अब आप चाहते हो कि यार इसका कोई असर पड़े, जैसे कि विड्थ डिक्रीज़ हो तो ये जो एलिमेंट है नीचे फ्लोट करे। देन इसके लिए हमारे पास प्रॉपर्टी भी होती है, आप यूज़ कर सकते हो फ्लैक्स रैप। तो यहाँ पर लिखता हूँ मैं फ्लैक्स रैप। तो यहाँ पर जो आप नॉन रैप करोगे तो ये बाय डिफ़ॉल्ट प्रॉपर्टी रहती है, ये 2 या ना 2 एक बराबर है। रैप दे दोगे तो होगा क्या कि जो एलिमेंट है आपका वो नीचे की साइड पुश होना शुरू हो जाएगा। देखो आपने यहाँ फ्लैक्स रैप दिया। देन मैं चाहता हूँ इसकी विड्थ डिक्रीज़ करना है, जैसे कि मैंने यहाँ से विड्थ डिक्रीज़ करी, तो आप ये देख सकते हो ये एलिमेंट नीचे पुश हो गया। और आप डिक्रीज़ करोगे देन ये और एलिमेंट पुश हो रहे हैं। तो आप चाहते हो कि जो ये वाली स्पेस है इसको भी मैं कंट्रोल करूँ, देन इसके लिए भी प्रॉपर्टी होती है। आप यहाँ लिख सकते हो अलाइन कंटेंट। अलाइन कंटेंट मीन्स जो ये हमारा एक्स्ट्रा फ्लोट वाला कंटेंट है इसकी पोजीशन क्या हो। फ्लैग स्टार्ट मैंने कहा था कि बाय डिफ़ॉल्ट प्रॉपर्टी होती है, सब ऊपर की ओर आ जाएंगे। फ्लैग स्टार्ट करोगे तो आप देख सकते हो कि जो एलिमेंट ओवरफ्लोट हो रहे थे वो ऊपर की साइड आ गए। यहाँ पर आप सीधा एंड लिखोगे तो ये नीचे से आ जाएंगे। एंड देन यहाँ पर आप सेंटर करोगे तो होगा क्या कि ये बीच में आ जाएंगे। तो अभी के लिए तो हम इसे हटा देते हैं, सॉरी यहाँ पर अभी तो हटा देते हैं और फ्लैक्स रैप ही रहने देते हैं। आप देख सकते हो कि ये प्रॉपर्टी कैसे काम कर रही है। देन एक और प्रॉपर्टी जो मैं बताना चाहता था, इसे अभी हम कट कर देते हैं। कट करने के बाद आप ये देख सकते हो कि ये इंटायरली स्पेस कवर कर रहे हैं। अभी थोड़ी विड्थ इनकी इंक्रीज़ कर देता हूँ जिससे आपको ये सेपरेटली दिखे। देन यहाँ पर आप देख सकते हो अलाइन आइटम। अलाइन आइटम विल बी बेस लाइन। तो बेस लाइन से होता क्या है कि जो हमारे एलिमेंट है वो 1 बाय 1 अरेंज हो जाते हैं, बट अभी तो ये काम नहीं कर रहा है ना। ठीक है, अभी इसे कमेंट कर देते हैं, या फिर कमेंट करने से बढ़िया आप इसे हटा दो। हटाने के बाद जो हम अब जो भी चीज़ सीखेंगे वो अब हम चिल्ड्रन में करेंगे, या फिर एक और जो डायरेक्ट मतलब चीज़ रह जाती है वो हमारी कॉलम में थी, वो थी फ्लैक्स फ्लो। जब आप फ्लैक्स फ्लो करोगे तो सबसे पहली होती है हमारी डायरेक्शन, मतलब ये चीज़ तो कॉमन है। एंड रैप एंड नॉन रैप एंड रिवर्स, देख सकते हो ये दो ही प्रॉपर्टी, रैप एंड रिवर्स, रैप रिवर्स। और पहली जो डायरेक्शन जो आपको पता है कि रो हमारी इधर बाय डिफ़ॉल्ट है, और जो आप यहाँ पर कॉलम कर दो, कॉलम के बाद यहाँ पर आप कर दो रैप। तो इसका मतलब क्या बैठा कि जैसे कि मैं इसे हॉरिजॉन्टली डिक्रीज़ करूँगा, देन ये सारी चीज़ें देख रहे हो आप धीरे धीरे जैसे डिक्रीज़ हो रही है, तो ये एलिमेंट अपने हिसाब से डिक्रीज़ कर रहे हैं। ऐसे ही आप रो के लिए भी कर सकते थे, जैसे कि आप दोनों प्रॉपर्टी एक साथ देना चाहते थे। जैसे कि आपने यहाँ पर डिस्प्ले फ्लैक्स में डायरेक्शन नहीं फ्लो करी, तो जैसे कि मैं इसकी डिक्रीज़ करते जाऊँगा तो आप ये देख सकते हो कि नहीं रहा हो रहा है ना। तो ये सारी चीज़ें इसकी मदद से आप आराम से अचीव कर सकते थे। देन अगली बात जो हम प्रॉपर्टी की बात करेंगे वो होगी हमारी चाइल्ड रिलेटेड, कि हम चाइल्ड को कैसे और अच्छी तरह से स्टाइल करते हैं। तो स्टाइल करने के लिए सबसे पहले जो चाइल्ड में प्रॉपर्टी आती है, जैसे कि मैं यहाँ पर दे दूँ चाइल्ड। अभी तो चाइल्ड जो हमारे एक्स्ट्रा चाइल्ड मैंने क्रिएट करे थे इसको मैं कमेंट कर देता हूँ और 3 ही चाइल्ड रहने देता है। अभी देखो आप हमारे 3 ही चाइल्ड हैं। 3 चाइल्ड को स्टाइल करने के लिए आप यहाँ देख सकते हो
कि ये 3 चाइल्ड हैं। सबसे पहले जो प्रॉपर्टी आएगी वो होगी हमारी ऑर्डर की। ऑर्डर में बाय डिफ़ॉल्ट ये ज़ीरो रहता है, मतलब हर डिव का जो ऑर्डर रहता है वो ज़ीरो रहता है। जैसे मैंने यहाँ 1 दे दिया तो ये जो हमारा फर्स्ट डिव था वो लास्ट में आ जाएगा, बिकॉज ये 2 और 3 के पास ये ज़ीरो था। जैसे कि आपने यहाँ ऑर्डर 1 दिया है तो इसको डबल करना है, डबल करने के बाद आप यहाँ ले आए और यहाँ के बाद 2 कर दिया, 2 करने के बाद डबल किया एंड देन ऐसे ही यहाँ पर आपने 3 कर दिया। तो इससे होगा क्या कि 1 2 एंड 3 हो चुका है। बट आप चाहते हो कि जो 2 है और 3 वाला डिव है इसे आप एक्सचेंज करना चाहते हो, तो यहाँ पर सिंपल आपको 2 लिखना है और यहाँ पर लिखना है 3। देन इससे क्या होगा कि जो बिना कुछ प्रॉपर्टी चेंज किए आप मतलब पोजीशन चेंज कर पा रहे हो। जैसे आप इसी चीज़ को डिस्प्ले ग्रिड्स के साथ करते तो उसमें ज़्यादा दिक्कत आती है, बिकॉज उसमें स्पैन कॉलम 2 के साथ एक्सचेंज करने में दिक्कत आती है। आप बस उसे लेआउट की तरफ से ले सकते हो। तो ऑर्डर की मदद से आप बिना कोई ज़्यादा चेंज करे आप बिल्कुल प्रॉपर्टी को बिल्कुल अच्छी तरह से यूटिलाइज कर पा रहे हो। तो यही इसका फ्लैक्स का काम रहता है। ये तो हुई हमारी ऑर्डर प्रॉपर्टी। और इसके हिसाब से अगली जो प्रॉपर्टी हम बात करेंगे वो होती है फ्लैक्स ग्रो। फ्लैक्स ग्रो का मतलब क्या रहता है कि जैसे कि ये आप एक्स्ट्रा स्पेस देख पा रहे हो, मैं चाहता हूँ कि यार ये 1 वाला जो डिव है ये पूरी एंटायर स्पेस ले ले, तो यहाँ पर फ्लैक्स ग्रो में आप लिख दीजिए 1। तो इसका मतलब क्या होता है कि जितनी भी एक्स्ट्रा स्पेस थी वो हमारा पहला चाइल्ड ले लेगा। जो आप चाहते हो कि 1 और चाइल्ड 1 एंड चाइल्ड 2 दोनों इक्वल स्पेस लें और 3 की साइज़ उतनी रहे जितनी हमने डिफाइन कर रखी है। देन आपको इसको डबल करना है और यहाँ पर जस्ट कर देना है। तो आप ये देख सकते हो दोनों की इक्वल स्पेस है। और आप चाहते हो कि जो ये फर्स्ट है ये डबल स्पेस ले चाइल्ड 2 से, तो यहाँ पर 2 लिख दीजिए। देन आप देख सकते हो कि जो 2 की डबल हो चुका है। देन आप चाहते हो कि ये तीनों जितनी भी प्रॉपर्टीज़ हैं इस चीज़ को इक्वली शेयर करें, तो आप ये देख सकते हो कि जैसे मैं विड्थ इंक्रीज़ और डिक्रीज़ भी करूँगा तब भी कोई फ़ायदा नहीं होगा इसमें। देखो जैसे कि मैं इंक्रीज़ कर रहा हूँ डिक्रीज़ कर रहा हूँ तो ये 3 ही रह पा रहे हैं। जब तक आपने फ्लैक्स यहाँ पर रैप लिख दिया, यहाँ पर आपने फ्लैक्स रैप कर दिया, देन इससे क्या होगा कि जो हमारे एलिमेंट है वो तब भी फ्लोट नहीं कर रहे। तो यही इसका फ़ायदा रहता है जब हम इसको 1 1 दे देते हैं। देन अब इसकी अगली जो प्रॉपर्टी हम बात करेंगे, देन अगली जो हम प्रॉपर्टी बात करेंगे वो होगा फ्लैक्स श्रिंक। आप ये देख सकते हो जैसे कि अभी तो ग्रो जो का मतलब होता है कि एक्स्ट्रा स्पेस लेना, श्रिंक मीन्स ये मिनिमम की तरह काम करता है, बट इसे कोई ज़्यादातर यूज़ करता नहीं है और ज़ीरो या फिर डिफ़ॉल्ट ही लेके चलते हैं इसे। तो इसका मतलब इसे लेना नहीं लेना कोई ज़्यादा असर नहीं पड़ता, इसे कट कर देते हैं। कट करने के बाद यहाँ पर आता है फ्लैक्स बेसिस। फ्लैक्स बेसिस का क्या मतलब बैठता है कि आपको ये डिफ़ॉल्ट विड्थ प्रोवाइड करता है। जैसे कि इसमें विड्थ मेरी 120 पिक्सल है और मैं यहाँ पर लिख दूँ 120 पिक्सल और यहाँ पर विड्थ को काट दूँ, लेट्स सपोज मैंने यहाँ पर विड्थ को काट दिया, देन तब भी इसकी विड्थ 120 रही। ये ज़्यादातर प्रीफर किया जाता है कि आप फ्लैक्स बेसिस यूज़ करो ना कि विड्थ के। तो अब इसको एक शॉर्ट हैंड भी है कि आप जितनी भी फ्लैक्स ग्रो, फ्लैक्स श्रिंक एंड फ्लैक्स बेसिस को एक साथ दे सकते हो। यहाँ पर मैंने पहले की तरह लिख दिया 120 पिक्सल एंड देन इसके बाद यहाँ पर इसका एक शॉर्ट हैंड है फ्लैक्स, जिसमें हम सबसे पहले देते हैं फ्लैक्स बेसिस विल बी 1 0 एंड ऑटो। इसका मतलब क्या हुआ, 1 तो ग्रो, देन दूसरा श्रिंक एंड तीसरा जो हमारा रहेगा वो हमारा बेसिस। तो आप ये देख सकते हो जो आप इस चीज़ को डबल करके और दूर से में कर लोगे देन ये सारी चीज़ें इक्वली स्पेस लेंगी। तो आप ये देख पा रहे होगे जैसे कि मैं इसमें बड़ा या घटा रहा हूँ तो इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, ये इसलिए फ़र्क नहीं पड़ रहा। और यहाँ पर आप फ्लैक्स रैप भी दोगे तो आप देख पा रहे होगे कि जो भी इसमें चेंजेस होंगे, मैं फ्लैक्स रैप करने के बाद इसमें डिक्रीज़ कर रहा हूँ देन तब भी कोई डिक्रीमेंट नहीं हो रहा। तो यही इसका फ़ायदा रह जाता है। अभी इस चीज़ को क्रॉस कर देते हैं, अगली प्रॉपर्टीज़ की और मूव करते हैं। यहाँ पर इसके हिसाब से आप कोई और चीज़ें भी कर करके इसमें एक्सपेरिमेंट कर सकते हो। और या फिर इसके लिए एक वेबसाइट है CSS स्कूल ट्रिक्स, जिसकी मदद से आप एक्सपेरिमेंट कर सकते हो जहाँ की आपको बहुत अच्छा एक्सपीरियंस मिलेगा। देन आप चाहते हो कि जो हमारा ये सिंगल एलिमेंट है इनको अलाइन करना चाहते हो, देन इसके लिए भी एक प्रॉपर्टी होती है जिसमें हम कहते हैं अलाइन सेल्फ। अलाइन सेल्फ में मैं सेकंड जो डिव है उसे मैं चाहता हूँ सेंटर में, तो ये बिल्कुल सेंटर में आ जाएगा। तो आप ये देख सकते हो बिना मैंने मैन एक्सेस और जस्टिफाई कंटेंट अलाइन कंटेंट को बिना छेड़े। और ऐसे ही आप यहाँ पर चाहता है अलाइन कंटेंट अलाइन सेल्फ विल बी फ्लैक्स एंड, यहाँ पर फ्लैक्स एंड आ रहा होगा फ्लैक्स एंड। तो ये क्या हो गया, तीनों बिल्कुल आखिरी में हो गए। तो बस यही था पूरा फ्लैक्स बॉक्स जो आपको मैंने इतनी जल्दी सिखा दिया। बस इसे डरने की बात है, थोड़ी बहुत प्रैक्टिस करो या फिर आप किसी भी अपने कोऑर्डिनेटर में इस वीडियो को वापस देखो तो आपके थ्रू आउट आइडिया हो जाएगा। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो जो आप आखिरी तक बने।